नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को कह रही हूँ। इस कोविड की बीमारी ने हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस उससे अछूता रह गया हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता करना चाहती हूँ वो ये है कि उम्र के इस पड़ाव पे जितना भी मेरा अनुभव है, उसमें जो मैं हम लोग दूसरों की सहायता करते हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं। कि अगर हम किसी की फाइनेंस से सहायता कर सकते हैं और किसी को हम खाना दे के सहायता कर सकते हैं कि उसकी भूख को मिटा के सहायता कर सकते हैं, या किसी को रोजी रोटी बनाने के लायक काम देकर उसको इस लायक बनाने की सहायता करते हैं, जिससे कि वो आगे चल के और अपने भविष्य को भी संवार सके और उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी संवार सके। तो मैं मेरा अपना जो अभी तक का अनुभव है उसमें मैंने यही सोचा है कि अगर हमें किसी की सहायता करनी है तो हमको उस लेवल की सहायता करनी चाहिए जिससे आगे चलकर वो अपने आप अपने को ये ऐसा बना सके कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कोविड के समय में बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं। बहुत से बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स चले गए हैं और वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे दिमाग में भी कौंता रहता है कि मैं क्या करूं। मेरा बहुत कुछ करने का मन करता है। मैं अब इस लायक मेरी स्थिति नहीं है कि उन बच्चों को गोद लूं। उनमें से कई मेरे पास आते हैं कि इतने बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनमें से गोद पर ले लें। तो गोद लेके तो हम उनका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोद लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ। बच्चा है, बच्चे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है और उनको एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उतनी शायद जिम्मेदारी के लायक अब अभी हम नहीं रह गए हैं। और अगर कोई है इस लायक तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि वो लोग आगे आएं और 2-4 बच्चों को अपने पास रख के उनकी पढ़ाई का जिम्मा ले, तो बहुत अच्छी बात होगी। पर मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, फिजियोथेरेपी हमारे पास है ही है, उसके लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर फिजियोथेरेपी नहीं करना चाहता है पर कोई कुछ और करना चाहता है और वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, आगे भी वो बहुत अच्छा कुछ करने की इच्छा रखता है, पर इस स्थिति की वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में है, तो हम उसको मेरी तरफ से उसको एक संदेश है, आप लोगों को भी है जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो आगे बढ़ना चाहता है। हम बहुत सारे बच्चों की तो नहीं कह सकते कि हम बहुत सारे बच्चों को कैटर कर सकते हैं, पर हम जितने बच्चों को करेंगे हम उनको एक मुकम्मल जिंदगी के बाद ही उनका हाथ छोड़ेंगे। जैसे कि अगर वो कुछ भी पढ़ना चाहता है, आईटी पढ़ना चाहता है, किसी कोर्स में पढ़ना चाहता है, या अगर कोई अपनी डिग्री और डिप्लोमा करना चाहता है, तो हम जितना भी कर सकते हैं हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। हम उसको बीच राह में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हमारा ना चरित्र है, ना मैंने ऐसे कभी कोई काम किया है। तो मेरा एक कोरोना के पेशेंट्स के लिए एक मेरी ये ट्रिब्यूट है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ सोच रही है और हर सरकार उनके बारे में सोच रही है और वो लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये सरकार को भी मेरा धन्यवाद है। और मेरा ये जो ऑफ़र है वो सबके लिए खुला हुआ है। और जो भी मेरे से चाहें तो मेरी वॉल पे मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अभी अभी मैंने एक वीडियो सुना एक बच्ची का, वो आम के फ़ायदे बता रही थी। तो आम के फ़ायदे डायबिटिक्स के लिए भी वही बता रही थी जो एक आम ज़िंदगी के लिए है। तो मैं प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ, मैं भी खुद डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ। आप लोग ऐसे वीडियोस से थोड़ा सा दूर रहा करें, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ को किसी भी हद तक एक फाँक से ज़्यादा खाने की आम की कोई अनुमति नहीं है। अगर आप ज़्यादा आम खाएंगे आपका शुगर ज़रूर बढ़ेगा, चाहे उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो कितने भी फ़ायदेमंद हो। तो मैंने चूँकि आज सुना तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। आप लोग अगर ये सुनते हैं
और इस बात का ध्यान रखते हैं, तो मेरा आप लोगों का के प्रति बहुत धन्यवाद है और मैं आप लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू।